हेलो एवरीवन। आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहां पर जारी की गई है। सबसे पहले यहां पर सवाल यह था कि 1 जनवरी 2026 के क्या आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा एक सवाल यह किया गया कि क्या बजट 2026 के तहत इसके लिए अलग से धनराशि आवंटित की जाएगी। तीसरा सवाल था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन जो है किस वर्ग या ग्रुप से संबंधित लोगों को यह प्राप्त होगा। और इन सभी सवालों का जवाब दिया गया चल रहे लोकसभा सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से, और आज हम उसी के बारे में यहां पर आप सभी को बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग के गठन के साथ एक टीओआर जारी किया गया था। इस टीओआर के तहत सरकार जो है कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ोतरी हो गई, इसको लेकर के एक दिशा निर्देश होते हैं, जिसके अनुरूप यहां पर वेतन आयोग चीजों को देखता है और उसके अनुरूप यहां पे सिफारिश की जाती है। सिफारिश में देखा जाए जो मेन मुद्दा यहां पर रहता था कि जो सैलरी होगी वो कब से यहां पर वेतन आयोग सिफारिश करेगा कि ये लागू होनी चाहिए। और यही सारी चीजें हम आज जो अपडेट यहां पर आई है, सबसे बड़ी जो अपडेट ये है कि एक स्पष्टीकरण जो केंद्र सरकार ने यहां पर कहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा आठवां वेतन आयोग। संसद में सरकार ने इसको लेकर के जवाब दिया है। जवाब क्या है उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पे 3 चीजें हैं। सबसे पहले एक तो आठवां वेतन आयोग के तहत जो सैलरी पेंशन है वो किस वर्ग के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। तो केंद्र सरकार के 50.14 लाख कर्मचारियों और 59 लाख यहां पर पेंशन भोगियों को आठवें वेतन आयोग का जो सिफारिश की जा रही है उसका फायदा यहां पर सीधा सीधा मिलेगा। ये लाभार्थी देश के विभिन्न सरकारी सर्विसेज संस्थाओं में काम करते हैं और आयोग के नियम यानी कि टीओआर में ही यह देखा जाए बताया गया है कि किस किस सेवा और विभाग के लोग इस बदलाव का यहां पर हिस्सा होंगे। इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो यहां पर बनाया हुआ है, जिसको आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा जो सवाल यहां पर है कि रिपोर्ट जो है आठवें वेतन आयोग के तहत कब तक आ जाएगी, जिसमें सारी बातें यहां पर की गई हैं। तो उसके बारे में वित्त राज्य मंत्री की तरफ से दिए गए बयान में उन्होंने कहा है, जो सांसदों के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया था कि रिपोर्ट कब आएगी और इसे कब यहां पे लागू किया गया, तो जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है कि आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 18 महीने का, यानी कि जो रिपोर्ट यहां पर आएगी वो मई जून 2027 तक ये रिपोर्ट आएगी और अभी इसमें 1.5 साल का समय लगेगा। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये हो जाए कि अगर 1.5 साल ही लगने वाले, यानी मई 2000 जून 27 में अगर रिपोर्ट आएगी तो क्या सॉरी आठवें वेतन आयोग के तहत जो आठवां वेतन जो मिलने वाली है, जो सैलरी और पेंशन इत्यादि हैं, वो फिर कब से मिलेगा। क्या उसे पूर्ववर्ती यानी कि जनवरी से लागू किया जाए, जनवरी 2026 से मिलेगा, या फिर उसे आगे के लिए टाल दिया जाएगा। तो इसका भी जवाब यहां पर देखा जाए 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया नहीं, इसको लेकर के यहां पर देखा जाए तो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले ऐसा होता आया है कि हर वेतन आयोग को 10 साल बाद लागू किया जाता है, और इस सवाल के जवाब मंत्री ने साफ तौर पर मना किया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है वेतन आयोग लागू करने की तारीख सरकार की तरफ से बाद में तय की जाएगी, यानी कि अभी इसको लेकर के कोई गारंटी नहीं है कि आठवां वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सरकार ने स्पष्टीकरण ये जारी कर दिया है कि इसको लेकर जो फाइनल डेट होगी वो सरकार ही निर्धारित करेगी। उसके बाद जब सिफारिश यहां पर आ जाएगी तो हो सकता है उसे वो 1 जनवरी से 2026 से कर सकती है, 27 से भी कर सकती है, 28 से कर सकती है। ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। इसके अलावा क्या बजट 2026-27 में पैसा रखा जाएगा, क्योंकि अगर पैसा रखा गया है, एलोकेशन किया जाएगा, तो फिर वो सैलरी के तौर पे वो दिया भी जाएगा। इसको लेकर सांसदों ने जब उससे पूछा गया, ने उनसे पूछा क्या अगले बजट 2026-27 में आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए पैसा रखा जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि जितनी भी सिफारिशें को सरकार मंजूर करेगी उनके लिए उचित फंड का प्रावधान किया जाएगा। यानी अभी बजट में कोई खास लाइन यहां पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए तय नहीं की गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि अभी केंद्र सरकार के 50.14 लाख कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स हैं और कुल 1.19 करोड़ लोग आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। और यदि डीए जो है मर्ज और फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो सैलरी में 20 से 30% तक का यहां पर इजाफा हो सकता है। ये सारी जो जानकारी यहां पर आपको जारी की गई है और ये आठवें वेतन आयोग को लेकर के अब तक का यहां पर सबसे लेटेस्ट अपडेट है। तो आप सभी यहां पर देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 से फिलहाल तो यहां पर आपको वेतन नहीं मिल रहा है, सैलरी जो है आठवां वेतन आयोग पर लागू नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार डिसाइड करेगी कि क्या इसे पूर्ववर्ती के तौर पर लागू किया जाएगा या उस वर्ष जब सिफारिश की गई है या उसके 1 साल बाद। यह डिपेंड करेगा रिपोर्ट आने के बाद। तो जो जानकारी अभी पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है कि 1 जनवरी 2026 से फिलहाल आपकी सैलरी में किसी अन्य तरीके का आठवां वेतन आयोग लागू नहीं हो रहा है।
ऐसी लगातार लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।